अत्याचारी अत्याचार करने से पहले अपने आगे पीछे सब कुछ सोचता है, और उसमें ख़ास बात यह है कि वो जिसको शिकार बनाना चाहता है उसकी कमज़ोरी के बारे में भी उसको एहसास होता है। वो सोचता है हमारा शिकार शरीर से कमज़ोर है, इसका परिवार नीच जाति का है, इसकी बात मोहल्ले के ताकतवर लोग नहीं मानेंगे, कमज़ोर सुनेंगे और कमज़ोर हमारा क्या बिगाड़ेंगे, इनका मुकदमा नहीं लिखने देंगे, कचहरी में इनको वकील नहीं करने देंगे, मुकदमे में पैरवी नहीं करने देंगे, गवाही नहीं होने देंगे, धमकाकर समझौता करा लेंगे, प्रतिनिधियों को भी मैनेज कर लेंगे, विवेचक को मैनेज कर लेंगे, सिफारिश करा देंगे, कुछ नहीं तो जजमेंट है उसको डिले कराते रहेंगे। घर में, खेत में, रास्ते में, थाने, कचहरी, कोर्ट, जाते हुए जेल में, सब जगह हमारे आदमी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। हमारे पास पैसा है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे पास ऊंची जाति है और वो बहुत बड़ा पासपोर्ट है, वीज़ा है, जहाँ भी जाएंगे हमको सपोर्ट मिलेगी, हमारे लोग बैठे हुए हैं। ये सब विचार आते हैं और वो अत्याचार कर बैठता है। लेकिन इसका एक दिन समाधान तो होना चाहिए, ताकि देश के लोग, कमज़ोर लोग, देश की महिलाएं, देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, सभी लोगों को ये लगे कि हाँ, हमारे साथ अत्याचार नहीं होगा। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे पास होनी चाहिए। इसमें कुछ समाधान है। SC/ST के जो सदस्य हैं उनको शस्त्र लाइसेंसों में 21% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और अगर उत्पीड़न पर आरोप पत्र लग गया है तो मुफ्त शस्त्र भी आवंटन होना चाहिए। SC/ST एक्ट कायम होते ही प्रत्येक परिवारीजन का 1-1 करोड़ का सरकारी बीमा होना चाहिए, उनके आवास का भी बीमा होना चाहिए। कई बार घर जला दिए जाते हैं। मुकदमों की पैरवी के लिए सरकारी पुलिस वाहन तारीखों पर मिलना चाहिए, सिक्योरिटी पूरी मिलनी चाहिए, वरना मुकदमे नहीं हो सकते, तय नहीं हो सकते, गवाही नहीं हो सकती। हर थाने में एक एंटी एट्रोसिटी वैन होनी चाहिए। जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो, चाहे कमज़ोर वर्गों के साथ हो, वो एंटी एट्रोसिटी वैन उन्हीं के लिए रिजर्व हो और वो तत्काल मौके पर जाए, हरेसमेंट को रोके। हत्या के सभी जो मामले हैं SC/ST एक्ट से जुड़े हैं उन पर NSA की कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उनसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई नहीं है जो जाति के नाम पर समाज को तोड़ता है, देश को तोड़ता है और हरेसमेंट करता है, हत्या करता है। निजी क्षेत्र में महिलाओं, SC/ST, OBC, अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व देने वालों जो इकाइयाँ हैं उन पर 5% सभी प्रकार के कर माफ़ होनी चाहिए, ताकि लोगों में इंटरेक्शन बढ़े, दूरियां कम हों। जब दूरियां कम होंगी तो निश्चित रूप से वो इंटरेक्शन बढ़ कर के लोगों में एकता आएगी, एक सौहार्द बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ रहना सीखेंगे। समस्त SC/ST एक्ट के जो मुकदमे हैं और महिलाओं के जो मुकदमे हैं रेप वगैरह के, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने चाहिए। उच्च न्यायपालिका में भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, SC का, ST का, OBC का, महिलाओं का, माइनॉरिटीज़ का। रक्षा सेवाओं में भी प्रतिनिधित्व हो। एनाइलेशन ऑफ कास्ट लॉ इनेक्ट होना चाहिए, और प्रतिनिधित्व के दावों को छोड़ करके जाति पूछना, बताना, चर्चा करना, नाम उपनाम रखना अपराध घोषित होना चाहिए। साक्षात्कार सभी जगह से समाप्त हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। हर गांव में अंबेडकर जिम और सावित्रीबाई फुले जिम होना चाहिए, ताकि लोग अपने शरीर के ठीक रखें, व्यायाम करें, मजबूत रहें, कमज़ोर न रहें। सरकार की तरफ से भी और वैसे भी कमज़ोर वर्ग के लोगों को लाठी, सीटी, टॉर्च, हेलमेट, खेल का आवश्यक सामान, स्मार्टफोन, आवश्यक पुस्तकें आदि दी जाएँ, ताकि उनका जो विकास है, उनका सशक्तिकरण होता रहे, मानसिक रूप से भी, और अपने आप को शैक्षिक रूप से वो सशक्त करें, शारीरिक रूप से भी सशक्त करें, ताकि कमज़ोर ना रहे। कमज़ोरी अपने आप में बहुत अट्रैक्ट करती है अत्याचारी को, और वो कहीं बीवी को पीटता है, कहीं पड़ोसी को पीटता है, कहीं कमज़ोर वर्ग के लोगों को पीटता है। तो निश्चित रूप से जो आदमी मजबूत बनना चाहे उसे मजबूती का सामान मिलना चाहिए, चाहे वो शैक्षिक रूप से मजबूती का हो, चाहे वो निश्चित रूप से जो मानसिक रूप की चीज़ें हैं, खेल से मजबूत होना है, वो सारी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। देश के अंदर बहुत सी घटनाएं होती हैं, लेकिन सभी लोगों से ये अपील है कि वो कानून कभी भी हाथ में ना लें। जो इलाज है इन सब चीज़ों का, समाधान है, वो सबसे बड़ा समाधान यही है कि पे बैक टू फैमिली और पे बैक टू सोसाइटी भी ध्यान रखें,
अगर आप अपने लोगों का साथ नहीं देंगे तो आप भी कमज़ोर होंगे और कल को आपको भी दिक्कतें आएंगी। कई बार निर्वाचन के मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होता है, बूथ कैप्चरिंग वगैरह भी होती है, तो उसमें संवेदनशील इलाकों में ख़ासतौर से जो SC/ST एक्ट के वोटर्स हैं उनके लिए अलग निर्वाचन बूथ भी होना चाहिए, ताकि उनकी अपनी अभिव्यक्ति ईमानदारी से हो सके, लोकतांत्रिक तरीके से हो सके, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके, मूल अधिकारों की रक्षा हो सके, मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। उसी से हर आदमी अपने आप को देश के हर सुख दुख में शामिल महसूस करता है, सुखी महसूस करता है। कोई भी आदमी हो, निश्चित रूप से कमज़ोरी के खिलाफ एक अभियान होना चाहिए। जो अगर कमज़ोर नहीं रहेंगे लोग बाग, तो निश्चित रूप से ताकतवर लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि वो कमज़ोरों को सता सके। बहुत बहुत धन्यवाद।